रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त, आपका साथी नरेन हाजिर है आपके अपने शो के साथ, जिसका नाम है आई वे, ये है रोशनी का कारवां। कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज द किंग। सही समय पर सही जानकारी जिंदगी की कई मुश्किलों को आसान बनाती है और कई बार आपको खुशियों की मंजिल तक पहुंचाती है। तमाम खूबियों और क्वालिफिकेशन के बावजूद हमारे कई दृष्टिहीन साथियों को रोजगार और अवसरों की कमी से इसलिए भी जूझना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजगार और अवसरों की पूरी जानकारी नहीं होती। आज हम आपको अपने ही देश के एक गांव की दुनिया में लिए चलते हैं जहां हमारे दृष्टिहीन साथी बुधराम भी रहते हैं। 46, 47, 48, 49, 50। बस आज दिन भर हाथ तुड़वाने के बाद सिर्फ 50 रुपए। अरे चंपा, दिन भर तप के आ रहा हूँ, घर लौटते मेरा माथा मत तपा। अरे 50 मिल गए, वो कम है का? हा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी मेहरबानी कर दी, बड़ा नामी कारीगर बनते फिरते हो। जो देखो वही केदार भैया किए चले आता है दरवाजे पर मजूरी देते समय आंख करो ना। देख रही चंपा, हमारे लिए यहाँ यही रेट है। अरे दूसरों से 5 रुपया ज्यादा ही देता है ठेकेदार मुझे। रेट मेट मत बताओ जी, घर में रहती हूँ तो क्या, मुझे भी पता है कि दिहाड़ी 100 रुपए तो मिल ही जाती है। बटेसर को तो सीधे सीधे कील ठोकने भी नहीं आता, पर रोज के 150-200 पीट लेता है। अरे चंपा, एक बात काहे नहीं समझती है, वो हमारी तरह दृष्टिहीन थोड़ा ही है। अरे ठेकेदार हमको काम दे देता है, यही गनीमत है। अब जो है सो ठीक है। अरे ठीक तो उस दिन होगा जब आप अपनी दृष्टिहीनता पर खुद ही दुखी होना छोड़ेंगे। आप अपने आप को दूसरों से कम करके आंकना बंद करेंगे। ठीक तो तब होगा जब आपको ये एहसास होगा कि दृष्टिहीन होने का मतलब जिंदगी में हीन होना नहीं होता। अच्छा महारानी, अब तुम ही बताओ कि क्या करें। ठेकेदार को जाके कहिए 50 कम है, घर नहीं चलता। अरे आपसे ज्यादा तो वो राम जतन को देता है, जिसको जुम्मा 4 दिन हुआ है, जिसको काम सिखाया आपने। कह दीजिए ये भेदभाव नहीं चलेगा, काम अलग चीज है, आंख अलग चीज। अरे तो क्या करें? अरे हाँ, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता, बस बड़बड़ किए जा रही है। हाय रे करम, इनको कुछ बोलो तो नीम की भेली लगती है। अब नाटक मत शुरू कर, समझी? अरे हम जैसे दृष्टिहीनों की जिंदगी ऐसे ही कटती है। अब कुछ खाने को तो दे देना। हाय रे किस्मत, 50 रुपए में घर भी चलाओ, बच्चों को भी पालो। सबकी जिंदगी है, हमारी नहीं। चंपा भौजी, अरे चंपा भौजी, ई लीजिए लड्डू खाइए। लड्डू? कौन खुशी में लड्डू बांट रहे हो बुधराम भैया? कहीं अरे ज्यादा दूर तक मत सोचिए भौजी, ये तो इसलिए खिला रहे हैं कि 100 रुपया दिहाड़ी वाला काम मिल गया है। मतलब कि तुम भी गांव छोड़कर शहर जा रहे हो? अरे नहीं, काम गांव में ही मिल गया है। यहीं पे? हम कुछ समझे नहीं। चंपा भौजी, हम जैसे दृष्टिहीन लोगों के लिए ऐसे भी रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, पर ये बात हमें देर से समझ आई कि अगर जानकारी हो तो हालात बदल सकते हैं। अब आप ही देखो, हमारे गांव के लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही नरेगा योजना के तहत कब से काम कर रहे हैं कि नहीं? ये बात तो है, मजदूरी करने वाले सब लोगों को 100 रुपए दिहाड़ी पर साल भर 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। अब हमको भी वही काम मिल गया है भौजी। तुमको? बुधराम भैया, नरेगा का जो काम है उसमें दृष्टिहीन को भी रखते हैं। हम अभी क्या कह रहे थे भौजी, आँख की कमी से नहीं, जानकारी की कमी से हम ज्यादा पिछड़े हैं जिंदगी में। नरेगा का जो काम है उसमें दृष्टिहीन को भी रखते हैं, तभी तो हमको भी काम मिला है। अब सोच क्या रही हो, लड्डू तो खा लो। सोच रहे हैं कि किसी की भी जिंदगी बदल सकती है अगर जानकारी पास हो तो। जरा अपने भैया जी से भी मिलते जाना। केदार भैया से मिलने नहीं, उनको नरेगा के लिए मनाने आएंगे आज ही सांझ को। अभी चलते हैं, काम पर जाना है। प्रणाम। सदा खुश रहो।
क्या गांवों में रहने वाले हमारे सभी साथियों को बुद्धराम की तरह इस बात की जानकारी है कि देश भर के गांवों पंचायतों में भारत सरकार की जो महात्मा गांधी नरेगा योजना चल रही है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें बाकियों के साथ साथ दृष्टिहीन लोगों को भी काम मिल सकता है। क्या किया था बुद्धराम ने, ये उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं बुद्धराम रैदास जुगरा कौशाम्बी से बोल रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। जब से ये नरेगा की स्कीम शुरू हुई है तब से मैं ग्राम पंचायत को अनुमोदित किया कि मेरा भी जॉब कार्ड बनवाइए, और मेरा जॉब कार्ड प्रधान ने बनाया। बनवाने के बाद मैं नरेगा में काम किया। पहले तो मैं मिट्टी उठाता रहा और फिर उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई कि हम हाजिरी ले सकते हैं, तो ये जो 20 आदमी का ग्रुप होता है, चाहे वो ब्लाइंड हो, दृष्टिबाधित या अस्थिबाधित हो, पैर से विकलांग हो, तो ये सभी विकलांगों के लिए आरक्षण है कि नरेगा में वो लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ी दूर में ईंट ले जाना है, या थोड़ा थोड़ा करके नाली खुदाई करना है, या कोई गड्ढा करके वृक्षारोपण करना है, संतुलीकरण करना है खेतों में, तो उसका जो आप 70 घन फीट जो दिया जाता है उसको नाप के दे देंगे। तो कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति यदि वो करने योग्य है तो जरूर करेगा। यदि वो पढ़ा लिखा है तो वो अपना यही कहेगा कि मैं तो हाजिरी लूंगा जी, चाहे ब्रेल में लिए या कंप्यूटर के माध्यम से। यदि कंप्यूटर वो जानता है तो वो कंप्यूटर में अपना खुद ही लोड करेगा। यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा कि जो नहीं जानते हैं ये ART के तहत अपना सूचना ले सकते हैं और नरेगा का पूर्ण रूप से इसकी लाभ ले सकते हैं। यदि प्रधान नहीं लगा रहा है काम पे तो आप वो अपने जिला कार्यालय में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी के पास। ये तो आप भी मानेंगे कि बुद्धराम से मिली जानकारी का ही नतीजा है कि केदार को नरेगा में 100 दिन का रोजगार भी मिला और बाकी के दिन वो अब घर में ही कारपेंटरी का काम भी करता है। कुल मिला के ये कि वो बहुत खुश है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। अब करते हैं बात एक ऐसे शख्स की जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। विश्वास में बहुत ताकत होती है, ये कहते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा। पर अगर देखना हो तो IIM कोलकाता जाइए और 26 साल के सुरेश रेड्डी से मिलिए। सुरेश जब 13 साल का था तभी उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। घर वालों ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। दोस्तों और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसी सुविधाओं की मदद लेकर वो देश के सबसे बढ़िया मैनेजमेंट संस्थान IIM में पढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करने में लगा रहा। IIM की परीक्षा पास की और अब वो IIM कोलकाता में पढ़ रहा है। सच, मन में हो विश्वास और अपने आप पर हो भरोसा तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नहीं। सुरेश रेड्डी की जिंदगी इसी सच की कहानी है। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। आप सुन रहे हैं आईवे, ये है रोशनी का कारवां। अक्सर किचन में काम करते समय हमें कई छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये वो बातें होती हैं जो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुछ टिप्स आज हमारे पास भी हैं। अक्सर हमारे दृष्टिहीन साथियों को रसोई के काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर खुद कुछ करने रसोई में घुस भी जाओ तो परिवारजनों को भी चिंता सताने लगती है। पर अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो रसोई के काम सुरक्षित तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे कि किचन या रसोई घर में काम करते समय कभी भी ढीले ढाले या लहराते हुए कपड़े ना पहने। सिंथेटिक कपड़े तो कभी नहीं, ताकि आग की चपेट में आने का खतरा कम हो सके।
कौन सा सामान किस डिब्बे में है ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए डिब्बों को हमेशा एक निश्चित स्थान पर ही रखें। उनके ऊपर पहचान के लिए उभरे हुए निशान वाले या ब्रेल में लिखे स्टिकर भी चिपका दें, ताकि गड़बड़ी के चांसेस और भी कम हो जाएं। और इस बात का हमेशा खास ध्यान रखें कि चाकू जैसी नुकीली चीजों को स्टैंड या डिब्बे में रखते समय उसकी नोक हमेशा नीचे या दूसरी ओर रखें और हैंडल अपनी तरफ। याद रखिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं आईवे, ये है रोशनी का कारवां। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी मुलाकात कई तरह के लोगों से होती है, कई तरह के अनुभव भी होते हैं जिनसे चाहें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जरा कविता की बात ही लीजिए। उन्हें भी एक नया अनुभव हुआ जब उनके ऑफिस में उनकी दोस्त सोनम अपने पति कपिल के साथ आई, जो देख नहीं सकते। हाय, हेलो। ओह हाय, ओह माय गॉड, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सोनम और कपिल एक साथ मेरे ऑफिस में। वेलकम वेलकम। हाँ, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। अच्छा किया यार, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता। आज कैसे ढूंढ लिया मैडम? अरे सच तो ये है कि अगर कपिल साथ ना हो तो मैं कहीं ना पहुँच पाऊँ। अच्छा, कपिल को रास्ता का पता है? भाई मैंने सोनम को कहा कि कविता के नए ऑफिस में भी धावा बोलते हैं। अच्छा किया, अच्छा किया। पहले तो ये बताओ सोनम, क्या लोगे, चाय या कॉफी? कॉफी चलेगा। और कपिल क्या लेंगे सोनम? ये उन्हीं से पूछ लो। भाई मुझे भी कॉफी। ओके, लो जी आ गई कॉफी। तुम तो फीकी पीती हो सोनम, पर कपिल के लिए कितनी चीनी डालूं? अरे भाई, कॉफी कपिल को पीनी है तो उन्हीं से पूछ लो कितनी चीनी लेंगे। जी हाँ, कपिल देख नहीं सकते, पर ये जरूर बता सकते हैं कि उन्हें कितनी चीनी चाहिए कॉफी में। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से जो पूछना है सीधे उन्हीं से पूछिए, उसके दृष्टिवान साथी से नहीं, समझे? और अब बारी है विजेता का नाम बताने की, मगर उससे पहले आपको बता दें कि एपिसोड नंबर 1 में हमारा सवाल क्या था। हमारा सवाल था HEPSN स्कीम यानी हायर एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स स्कीम कहाँ लागू की जा रही है? A अस्पतालों में, B रेलवे स्टेशन पर या C कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। और इस सवाल का सही जवाब भेजकर विजेता बने हैं जयपुर के चेतन चौधरी। चेतन चौधरी जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब वक्त है आज के इनामी सवाल का। सवाल नोट कीजिए, क्या महात्मा गांधी नरेगा योजना में वयस्क दृष्टिहीन व्यक्तियों को भी काम मिल सकता है? यदि आपका उत्तर है हाँ तो टाइप करें A, और यदि आपका उत्तर है नहीं तो टाइप करें B। अपना जवाब हमें 5 दिनों के अंदर 9968329329 यानी 9968329329 नंबर पर SMS कर दें, या फिर हमें मेल करें radio@iway.org radio@EYEWAY.org पर। जवाब के साथ साथ अपना नाम पता लिखना ना भूलें। लकी ड्रॉ से चुने गए विजेता को मिलेगा एक आकर्षक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।